नमस्कार दोस्तों, आशा है आप स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे। मैं क्रिश्चियन पांडे, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, उत्तराखंड पुलिस, आज आपके साथ एक नई जानकारी अपने नौकरी के दौरान की, सर्विस के दौरान की साझा कर रहा हूँ। पहले मैंने बताया था एसपीएफ के बारे में। एसपीएफ की ही बॉर्डर की जानकारी है साहब। ये बात होगी सन लगभग 84-85 की होनी चाहिए, 84 लगभग। हाँ, तो बॉर्डर पे 18,000 हाइट पे धारचूला से आगे रत्ताकोना एक जगह है चाइना तिब्बत बॉर्डर की। वहाँ पर हम लोग तैनात थे। वहाँ पर जो है जगह जगह वो बने हैं पत्थरों के, सड़क के दोनों तरफ। ये लोग बताते हैं कि जो तिब्बती लोग जो एक्सपायर हो जाते थे उनके वहीं गाड़ के ऊपर से पत्थर डाल देते थे। हमें आम आदमी को जानकारी नहीं रहती है, ऐसा बताया लोगों ने वहाँ पर। तो वहाँ पर थे साहब हम, हमारे साथ एक वीरेंद्र जवान था पौड़ी का। उसने हो सकता है कहीं टॉयलेट वगैरह कर दी, साइड में जानकारी तो थी नहीं रास्ते की, और उसको वहाँ की हवा लग गई। अब साहब बड़ी भयावह स्थिति हुई लास्ट बॉर्डर पे, 18,000 हाइट चाइना बॉर्डर पे, हिमालय और नीचे नदी और थोड़ी बहुत गंजे पहाड़ और कुछ नहीं। उसकी स्थिति ये रही, उसका नाम था वीरेंद्र प्रसाद। हाँ ठीक है। तो वो न तो सुने न देखे, न खाए न पिए, खाली बोले बस। हालत सब अचंभित हो गई। एसपीएफ के, आईटीबीपी के, आर्मी के जो भी फार्मासिस्ट या डॉक्टर होते थे वहाँ पर, जिसके सबने देखा, कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में साहब, अब हमारा दोस्त था वो, हमें भी बड़ी वो हुई, अरे यार क्या बात हो गई, ये क्या करें। फिर एक हमारे यहाँ कुक थे, कुक थे, नाम मुझे ख्याल नहीं आ रहा, वो गढ़वाल के थे, रामेश्वर प्रसाद। हाँ ठीक, याद आ गया, रामेश्वर प्रसाद। वो झाड़ फूक जानते थे थोड़ा बहुत, पूजा पाठ जैसे पहाड़ों में होता, बभूति वगैरह लगाना। तो दूसरे दिन, जब तीसरे दिन, 3 दिन हो गए, जब तीसरे दिन उन्होंने बभूति लगाई, तो जो भी हुआ, उन्होंने प्रसाद वसाद बनाए, फिर रोड वगैरह बनाए। उन्होंने कहा ये ऐसे जाएगा, जो भी है यहाँ का इन पर लग गया, ये इन्हें पकड़ कर ली, हवा पकड़ ली जो यहाँ का लोकल है। अब प्रसाद बनाया रात को, बभूति लगाई उनको, वो तो तब भी ठीक नहीं हुए, पर ये इच्छा थी कि इसके बाद सही हो जाए। उन्होंने कहा ये प्रसाद देना पड़ेगा इनको। अब ये समझिए वहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर वो प्रसाद देने जाना था रात में, जहाँ न लाइट का साधन न कुछ, और डर वैसी लगती थी रात को बाहर। वहाँ की कहानियाँ सुनते थे, ये हवा का, परियों का, कई चीज़ों का। अब एक शर्त उन्होंने रखी कि जो प्रसाद देने जाएगा कुंवारे जाएंगे। अब बड़ी असमंजस की स्थिति। उस कैंप में हम 2 ही जने कुंवारे थे, एक तो मैं था उसमें कुंवारा, एक हमारा साथी नरेंद्र प्रसाद, बाकी सब शादीशुदा थे। अब हमारा दोस्त है, उसकी जान भी बचानी है, और अंदर अंदर भय भी लग रहा। मना कर नहीं सकते भाई, दोस्त की जान का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, और अंदर अंदर भय लग रहा। अब किसी से कह भी नहीं सकते, क्या कहें, 2 ही जने थे। अब चलो प्रसाद बटा। अब अंदर तो जो हालत थी, अब हम उसको बयां कैसे करें जो अंदर हो रहा था। बस प्रसाद लिया हमने, रात की बात हुई हो, कोई 8-9 बजे की बात रही होगी। ले गए हम थाली में। अब आगे आगे मैं चल रहा हूँ, पीछे पीछे नरेंद्र। अब मैंने मनी मन हनुमान चालीसा पढ़ी साहब, कई दफ़े वहाँ पहुँचने तक हनुमान चालीसा पढ़ते रहा। मेरी ऐसी हो रही, बिल्कुल रूहें कांप गई देख के। हल्का सा गधेरा जैसा भी था, उसके पार देना था, वो हल्का सा था वहाँ पर, इतना पानी वानी ज़्यादा नहीं था, गधेरा सा था, थोड़ा सा हल्का सा पानी, बर्फीला पानी, उसके पार जाना था। वो करीब आधा किलोमीटर के आसपास दूर वहाँ देना था वो प्रसाद, वहाँ डालना था। भाई साहब बस पूछिए मत क्या हालत हुई होगी। वो दृश्य भी जो है, दोस्त की जान के लिए हमने कितना वो किया, मतलब नरेंद्र ने, हमने हनुमान चालीसा मनी मन पढ़ते हम डाल आए।
जैसे ही डाल के लौट के कैंप में आए तो हमने वो हो ये लगा कि जे एवरेस्ट पार कर लिया हो। मतलब इतनी सुकून मिला। पर उसके बाद भी बेचारा नरेंद्र सही नहीं हुआ, वो वीरेंद्र की स्वास्थ्य सही नहीं हुआ। फिर हमारे कैंप के प्रभारी थे आसाराम नौटियाल जी साहब, उनके द्वारा लिखा पढ़ी की गई। तो फिर हेलीकॉप्टर आया इलाज के लिए, हेलीकॉप्टर आ जाता था वहाँ, हेलीकॉप्टर से उनको बरेली भेजा गया। बरेली जाके वो बिल्कुल सही हो गए। बताते हैं कि वहाँ डॉक्टर ने कह दिया भाई क्यों ले आए तुम, ये तो फिट है। वो हवा का लोकल ही में चक्कर था। बाद में वहाँ से ये हुआ कि आसाराम नौटियाल जी के तनख्वाह से हेलीकॉप्टर का खर्चा 35,000, उस समय 35,000 का खर्चा इनके तनख्वाह से पूर्ति की जाए। अरे अब होना ही था, उनको भी चिंता, सभी को। 35,000 का मतलब है 3 साल की तनख्वाह उनकी, उस समय की, 3 साल की वेतन होता था उनका। हमारा तो था वो 5 साल का वेतन। तो फिर लिखा पढ़ी कर के, खैर वो मेरे ख्याल से बाद में सब अधिकारियों से लिखा पढ़ी कर के बड़ी मुश्किल टला मामला। वीरेंद्र बरेली जाके ठीक हो गया साहब। ये है कहानी। बॉर्डर पे भूत प्रेत कहें, हवा कहें, जो भी है उसकी। ये आज के लिए बस इतना ही, छोटी सी जानकारी बॉर्डर की है। फिर मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ। आपको नई नई बढ़िया वाली जानकारी दी जाएंगी विभाग के अंदर की, जो दे सकते हैं। जो नहीं दे सकते हैं वो कई चीज़ें नहीं भी दी जा सकती हैं। ठीक है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें भाई, यही निवेदन है। अच्छा, नमस्कार।